हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन पहले यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एक रिलेशन कब इक्विवेलेंस कहलाएगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों के तीनों होगा तब जाके होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव कब बनता है? अगर कोई रिलेशन ऑन अ सेट ए है, उसमें अगर a, कुछ एलिमेंट है रिलेशन का, तो वो बनता है रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट ए का रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है? ए बी अगर आर में है एंड बी ए भी आर में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तब ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांसफर टाइप। ए बी अगर आर में है एंड बी सी जो है वो भी आर में है, देन अगर ए सी आर में रहता है तो ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके वीडियो बना रखे हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा एक रिलेशन? जब वो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे पूछा गया है, प्रूव करना है हम लोगों को कि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और गिवन डाटा क्या है? डाटा ये है, आर एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस करके रखे हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर रिफ्लेक्सिव, ये सब चेक करना है। तो जो आर होगा रिलेशन, वो एक सेट और उसका ही डोमी, मतलब और एक उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तब जाके हम लोग आर निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। क्यों? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आइडेंटिटी के लिए। वैसे तो रिलेशन जो होता है आर, वो हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी करके, ये एक सेट रहा, ये एक सेट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, इस टाइप के रिलेशन के लिए हमको आर मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसको ही बोलते हैं सेट ऑफ ए और ऑन द सेट और ऑन अ सेट ए। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कुछ लाइंस हैं, उनका कुछ सेट है, और उसी लाइंस का जो सेट है, मान लीजिए L1, L2, L3 ऐसे करके बहुत सारे लाइंस हैं। तो ये जो सेट है, ये सेट अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। बाकी सारा वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो इसमें से जो जनरेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से हमको आर निकालना है, रिलेशन आर निकालना है। किस तरह का लाइंस को यहाँ पे हम लोग जगह देंगे? जो अपने आप पैरेलल होंगी, खुद के साथ, मतलब एक और एक के साथ पैरेलल होगा। तो ठीक है, तो इसी तरह के ही यहाँ पे हम लोगों का रिलेशन में आएगा कि जो दो लाइन रहेंगे वो आपस में पैरेलल रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे। तो फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव फर्स्ट चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट आर में रहना चाहिए। ऑर्डर पर जो रहेगा सेम एलिमेंट रहना चाहिए। तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप के साथ पैरेलल में रहता है, तो इसीलिए हम L1, L1 को आर में ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस। क्योंकि रिलेशन है, क्या है रिलेशन? ये जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, इसका रिलेशन क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? वही सेम एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड करके रहेगा। तो कोई भी लाइन अपने आप के साथ पैरेलल हो सकता है। तो L1 पैरेलल टू L1 इटसेल्फ। तो इसका मतलब L1, L1 आर में रह सकता है। तो रिफ्लेक्सिव बन गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए बी अगर आर में रहेंगे तो हमको ढूंढना है कि बी ए आर में हो है या नहीं। अगर है तो ये हो गया हम लोगों का सिमेट्रिक। तो मान लीजिए सपोज L1 पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब क्या होगा? L1, L2 आर में रहेगा। तो L1 पैरेलल टू L2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, L2 पैरेलल टू L1। तो इसका मतलब L2, L1 भी आर में रहेगा। तो
ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बोथ आर प्रेजेंट, मतलब L1 कॉमा L2 एंड L2 कॉमा L1 बोथ आर प्रेजेंट इन सिमेट्रिक। क्योंकि L1 अगर L2 से पैरेलल है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1, तो इसके हिसाब से ये सिमेट्रिक भी बन गया। अब क्या चेक करेंगे, अब देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं, राइट। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, अगर ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है, तब हमको ढूंढना है कि ए कॉमा सी आर में है या नहीं। अगर है तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो चेक करते हैं अभी। तो मान लीजिए ये बहुत सारे लाइंस हैं, ये जो सेट के ऊपर सेट मल्टीप्लाई होके वहाँ से हम लोग रिलेशन को निकाले हैं, वहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं। तो उनमें से एक लाइन है L1 L2 और एक है L3, जो कि हम किस तरह से इन लोगों को एज्यूम किए हैं। मान लीजिए L1 L2 के साथ पैरेलल है सपोज, एंड L2 पैरेलल टू L3 है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए L1 है, ये L2 है और ये रहा हम लोगों का L3। तो L1 L2 से पैरेलल है, ठीक है, इस तरह का लाइन हमने लिया है। और L2 जो है वो L3 के साथ पैरेलल है, सही है। तो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से क्या आ गया, L1 L2 R में रहेंगे और इसके हिसाब से L2 L3 भी R में रहेंगे। तो अब हम बोल सकते हैं L1 पैरेलल टू L3, डायग्राम में भी ये क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग L1 पैरेलल टू L3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रिलेशन में क्या आएगा, रिलेशन में कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे जो हम लोगों का था A B R में रहेंगे, B C भी R में रहेंगे, तब हम ढूंढेंगे जो दैट इम्प्लाइज दे रहा है इसको, इसका मतलब ढूंढना है हमें A कॉमा से R में है या नहीं, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम करेंगे परपेंडिकुलर में। बाय द वे ये हम लोगों का अभी प्रूव हो गया कि ये जो रिलेशन है R वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, होगा। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि वही द सेम सेट ऑफ ऑल लाइंस हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, उसी लाइन के सेट को उसी लाइन के सेट के साथ मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन हम लोग इस तरह का बनाएंगे जहाँ पे एक लाइन और एक के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो वहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंस होगा या नहीं, चेक करेंगे। ये नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, चेक वेदर दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। मान लीजिए कोई भी लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, बहुत सारा लाइन्स है, उसमें से मैंने किसी भी एक लाइन को चूज किया L1, और वो L1 जो अपने आप के साथ परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। एक लाइन अपने आप के साथ कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे नहीं बन सकता। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे कट हो गया। तो मेरे हिसाब से आगे और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, सिमेट्रिक बन सकता है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तो मेरे हिसाब से रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो नहीं रहा है और बाकी कुछ होते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब बस जानने के लिए देख लेते हैं सिमेट्रिक कैसा होगा। मान लीजिए ये जो L1 परपेंडिकुलर L2 हम लोगों ने कुछ इस तरह का लाइन ले लिए, L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो ये क्या होगा, सिंस इन दोनों का रिलेशनशिप परपेंडिकुलरिटी में है तो L1 L2 R के अंदर डेफिनेटली आएंगे। और हम क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से L2 परपेंडिकुलर टू L1, तो L2 L1 भी R के अंदर आएंगे, मतलब सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। मान लीजिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 परपेंडिकुलर टू L3 है। तो L1 जो है, L1 परपेंडिकुलर L2, सो दैट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये L3 हो गया, लेकिन L1 कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू L3। देखिए L1 L3 जो है वो परपेंडिकुलर ने पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। लेकिन मैं आपको अगर बोल दूं ये जो प्लेन सब क्या है, एक प्लेन में है, ये 2D प्लेन मान लीजिए, 2D प्लेन में है तो ये नहीं होगा। अगर 3D प्लेन में रहते तो ये ट्रांजिटिव बन जाता। 3D प्लेन में क्या होता है, ये थोड़ा अंदर जाके हम लोग देखेंगे। 3D प्लेन में देखिए, अभी ये मार्कर एक लाइन है। 3D प्लेन में क्या होता है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, मैं ठीक इसके ऊपर और एक लाइन प्लेस कर दूंगा तो ये क्या हो गया, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर टू
ईच अदर, L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 ये रेड वाला L3 मान लो परपेंडिकुलर टू L3, देन वी कैन से L1 ये वाला परपेंडिकुलर टू ये L3 हो सकता है अगर ये 3D में हो। लेकिन 3D में रहने के बाद भी रिफ्लेक्सिव जो है वो कभी भी मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो ये अगर 2D हो या फिर 3D हो, इक्विवेलेंस रिलेशन कभी बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर 3D हो तो ट्रांजिटिव बन सकता है, ठीक है, पर रिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने 2D डालो या फिर यहाँ पे 3D डालो, ये कभी भी इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम लोग यहाँ मतलब उसका बाउंड्री लग गया, लिमिट लग गया कि बेटा ये इक्विवेलेंस होगा ही नहीं अभी, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव बन ही नहीं रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव जो है वो 3D में बन जाएगा, जो कि मैंने दिखाया आप लोगों को। तो और एक क्वेश्चन हम लोग इक्विवेलेंस के ऊपर 2-4 प्रॉब्लम और एक वीडियो में बनाएंगे। तो उस टाइम तक कुछ भी डाउट हो आप मेल कीजिए urwithcmc@gmail.com। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम आपके मतलब बुक से हो, न्यूमेरिकल्स हो, तो उसका पिक निकाल के urwithcmc@gmail.com में मेल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।